So, dear students, we are starting section 8.4 of Math class 10th, trigonometric identities. What is an identity? A trigonometric equation is called an identity when it is true for all values of the variable, that is all angles theta that are involved. जितने भी एंगल थीटा के हैं सबके लिए वैलिड हो अगर ये, तो हम ऐसी को इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. लेट अस सी एक फर्स्ट आइडेंटिटी दैट वी आर स्टडिंग, एंड दैट इज द मोस्ट यूजफुल एंड एप्लीकेबल आइडेंटिटी, एंड दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वेयर ए क्या है, ए इज दिस शेडेड एंगल, ब्लू एंगल. अगर इसको मैं थीटा बोलता, इस एंगल को थीटा, तो हाँ, अगर सपोज आई हैड कॉल्ड दिस एंगल. सर आपकी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है. कोई बात नहीं, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आई सेंड इट टू यू. ओके, सो आप अपना भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा इस समय ठीक चल रहा है, राइट. सो राइट, बाकियों को आ रही है. सो हियर अगर मैंने इसको थीटा बोला होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ वी वांट टू प्रूव दिस कि ये एंगल एक छोटा हो. स्क्रीन शो नहीं हो रही है यार, आप एग्जिट करो फिर से आप हाँ, होने से डिस्टर्ब है. राइट. सो यहाँ मेरे यहाँ पे सब ठीक नजर, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है. तो नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, if I use the Pythagoras theorem, it is right angled at B. I know hypotenuse का square, that is AC square is equal to AB का square plus BC का square, right? So this equation is the one that is acceptable, है ना? This is the right equation. Pythagoras theorem से निकली है. Now let me divide both sides by AC square. hypotenuse के square से divide कर दो. हाँ बोलो बोलो. राइट, प्रेजेंटिंग मेरी चल रही है. सो इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर, व्हाट आई फाइंड इज द लेफ्ट हैंड साइड ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर विल बिकम 1, एंड ये स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए बी बाय ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी का स्क्वायर. अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यू विल फाइंड ए बी, ये अगर A है, इस एंगल के हिसाब से AB क्या है, वो तो बेस है, और BC क्या है, वो तो परपेंडिकुलर है. तो AB अपॉन AC विल बी cos A, एंड BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी sin A. सो AB बाय AC इज cos A एंड BC बाय AC इज sin A का स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं हम, sin A का स्क्वायर का लिखते कैसे हैं, sin स्क्वायर A plus cos square A is equal to 1. Now this is an identity and it is true for all values of A. It's true for all values of A, right? So take a, सर आप रिकॉर्डिंग करके रख दोगे. हाँ, recording, I am making a recording. ठीक है. सर आपने cos और sin एंगल A का निकाला है ना. हाँ, A के हिसाब से निकाला है, right? A की वैल्यू कुछ भी हो, this is going to be valid. तो फिर मैं चलता रहता हूँ, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप YouTube पे दोबारा जाकर भी देख सकते हैं इसको, जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लिखना बाद में इसको, ठीक है. आइडेंटिटीज एक बार अभी समझो आप, और फिर यू कैन नोट इट डाउन आफ्टर यू सी देम अगेन ऑन YouTube. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. यू गेट डेफिनेटली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. काइंडली अनम्यूट whoever is speaker is on. So my question number 2 is 1 plus tan square A is equal to secant square A. तो मैंने वापस ये एंगल, ये मेरा एंगल A है, ये वाला एंगल मेरा A है. नाउ A के साथ वाली साइड बेस होती है और A के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. तो ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. आई वांट टू प्रूव 1 plus tan square A is equal to secant square A. So I am going to start with this in triangle ABC using the Pythagoras theorem.
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय AB का स्क्वायर, अब कैसे पता चलेगा सर हमको क्यों किससे डिवाइड करना है? तो हम चाहते हैं कि एक तो हमारा सीकेंट स्क्वायर A बन जाए, राइट, और हमारा tan भी बने. अब tan कैसे बनेगा? अब मैं AB से डिवाइड करूंगा तो AB का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर 1 बनेगा, और BC बाय AB, नाउ लुक एट हियर BC क्या है? BC इज परपेंडिकुलर, AB क्या है? बेस. मुझे tan बनाना है ना, तो ये तभी बन सकता है अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे? AB के स्क्वायर से. तीनों को सेम चीज़ से डिवाइड किया, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा है, इसको रेड से लिखा है. तीनों को मैंने खुद डिवाइड किया है, दोनों साइड्स पे डिवाइड किया है. सो ये क्या हो गया? AC बाय AB स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बना 1 प्लस BC बाय AB का स्क्वायर. नाउ क्लियरली यू कैन सी AC इज हाइपोटेन्यूज, AB is the base, so hypotenuse by base का square is equal to 1 plus perpendicular upon base का square, है ना? Perpendicular upon base का square. Perpendicular upon base is called tan A, इस A के हिसाब से, that's tan A. So 1 plus tan square A is equal to what is hypotenuse upon base? Now base upon hypotenuse cos होता है, therefore hypotenuse upon base is a reciprocal of cos, and reciprocal of cos is called secant. So secant square A. Secant square A is equal to 1 plus tan square A. उल्टा करके लिख लो, 1 plus tan square A is equal to secant square A. Now this relation is valid if the value of angle A is an acute angle, right, less than 90 degrees but greater than equal to 0 degrees. So this is a trigonometric identity. So I find 1 plus tan square A is equal to secant square A, right? सही है? Okay, now let us go to question number 3. I want to prove that 1 plus cot square A is equal to cosecant square A. Again ट्राइंगल बनाना पड़ता है, एंगल ए बी सी डिसाइड किया, एंगल ए हमको दिखाई दे रहा है, एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली साइड बेस होती है, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी. ओके, नाउ स्टार्ट में तो हम वही यूज करते हैं पाइथागोरस, और वो तो कभी बदलेगा नहीं, बिकॉज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो AC का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब हम चाहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो ये वाली साइड जो है ना हमारी, एक 1 बन जानी चाहिए, दूसरी कॉट बननी चाहिए. अगर अब की बार मैं इन सबको BC के स्क्वायर से डिवाइड करूं, दोनों साइड को, तो ये चीज़ हमारी बच्चों 1 हो जाएगी, BC का स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर. और AB क्या है? वो है बेस, और BC क्या है? परपेंडिकुलर. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो tan का रेसिप्रोकल उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा कॉट. तो ये तो चाहिए मेरे को, 1 प्लस कॉट चाहिए, तो मुझे ऐसे ही सोचना पड़ता है, पहले से पता होना चाहिए कि कॉट क्या होता है. वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो मेरी अगर एक साइड बन जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बनेगी. तो मेरा AC है हाइपोटेन्यूज और BC है परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर A, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट स्क्वायर A प्लस 1. तो इसको फिर रीराइट किया हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर A, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A सच दैट A की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि A 0 हो जाएगा तो फिर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा ना. अगर A एंगल 0 हो गया, 0 कैसे होगा? एकदम पतला सा, ऐसा और पतला, ऐसा. ये अगर 0 हो गया बच्चों, तो जो परपेंडिकुलर है ये 0 हो जाएगा. और परपेंडिकुलर बच्चों 0 हो गया, अगर ये चीज़ मेरी 0 हो गई, तो प्रॉब्लम क्या है
कि यहाँ पर ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो. एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. मैथ्स में यू आर नॉट अलाउड टू डिफाइन टू मेक समथिंग ज़ीरो. इसलिए हमने कहा कि एंगल ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इसलिए एंगल ए शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, बट इट कैन बी लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो किस किस को कनेक्ट करती है, कॉट को कनेक्ट करती है कोसिकेंट के साथ. इसको हम सीसी फॉर्मूला भी याद रखते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए. दोनों में सी आता है, कॉट और कोसिकेंट आता है, राइट. पहले हमने किया था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, राइट. हमने इससे पहले किया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो हम आपके साथ 3 आइडेंटिटीज़ कर चुके हैं. अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं आपके साथ. एग्जाम्पल नंबर 12. एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है दैट राइट express cos A, tan A and secant A in terms of sin A. हम cos को, tan को और secant को लिखना चाहते हैं in terms of sin A. और हम इनको सब क्वेश्चंस को करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी है sin square A plus cos square A is 1. Therefore, cos square A will become 1 minus sin square A, right? So, cos square A is 1 minus sin square A, or I can say cos A is equal to under root of 1 minus sin square A. प्रूव हो गया that cos A क्या है, cos को किसके टर्म्स में लिखना है, sin के टर्म्स में. So, cos A is equal to under root of 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो फर्स्ट चीज़ हमने प्रूव कर दी. कॉस ए को लिख दिया, साइन ए को लिख दिया हमने, सॉरी कॉस ए को लिख दिया यूजिंग ओनली साइन ए. सो कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अंडर रूट. नाउ वी वांट टू राइट टैन ए. टैन ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए. हम टैन को लिखना चाहते हैं यूजिंग ओनली साइन, ओनली साइन. तो साइन ए को रहने देते हैं ऐसे कैसे. और कॉस ए अभी अभी आपने ढूंढा है, कॉस ए होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो देयरफॉर ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, दैट टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. नाउ द थर्ड पार्ट इज एक्सप्रेस सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए. सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए. नाउ सीकेंट ए क्या होता है, इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए. अब कॉस तो ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं आप, तो डाल दो इसको कॉस की वैल्यू को यहाँ पे. तो आई विल गेट सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो ऑल दी 3 पार्ट्स वी हैव डन. वी हैव एक्सप्रेस्ड कॉस ए यूजिंग साइन ए, टैन ए यूजिंग ओनली साइन ए, एंड सीकेंट ए यूजिंग ओनली साइन ए. Okay. So, this is how we use old identities to derive new relations. Let's look at example number 13. Prove that secant A into 1 minus sin A into secant A plus tan A is equal to 1. जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन जहाँ पे secant है, cosecant है, tan है, sin है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि सबको लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. सबको साइन एंड कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहिए. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. कैसे करते हैं, पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए. तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में ही है. सीकेंट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए. तो सीकेंट ए को मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और ये रहा मेरा 1 माइनस साइन ए, और सीकेंट ए का बना 1 अपॉन कॉस ए, और टैन ए का बन गया, टैन ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए. तो सबको हमने साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया है. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इनको. तो ये है 1 बाय कॉस ए, ये है 1 माइनस साइन ए. एलसीएम ले लेता हूँ, तो नीचे कॉस ए, ऊपर है 1 प्लस साइन ए. अब देख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए विल बी
कॉस स्क्वायर ए इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे पास 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर, वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, देयरफॉर अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ सिर्फ कॉस स्क्वायर ए, एंड न्यूमरेटर भी कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर भी कॉस स्क्वायर ए, दे गेट कैंसल्ड एंड आई गेट आंसर एज 1। ओके, देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर हम सब जो सीकेंट है उसको भी हमने कॉस के फॉर्म में लिखा, सीकेंट को कॉस के फॉर्म में लिखा, टैन को साइन डिवाइडेड बाय कॉस के, सबको हम साइन और कॉस में ले आए हैं, और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स यूज़ करके। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया है, सिंप्लीफाई किया है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, मोस्ट यूजफुल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। So 1 minus sin square a is cos square a, and cos square a by cos square a cancel is equal to 1। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? हेलो हेलो, ठीक है, वेरी गुड, ओके। चलता हूँ आगे, एक और कराता हूँ क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट a प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम से लेफ्ट हैंड साइड, है ना, आई एम कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चों ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a। अब क्यों ना मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, cot को कन्वर्ट कर दूं साइन और cos में। नाउ tan a बच्चों होता है sin a बाय cos a, tan a होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a, इसलिए cot a उल्टा हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय sin a। सो मैंने cot a की जगह लिख दिया cos a अपॉन sin a, और इस cot a की जगह भी लिख दिया cos a अपॉन sin a। ये तो ऑलरेडी ठीक है, cos a तो cos a ही है, cos a तो cos a ही है। अब मैंने क्या किया, इसके पास भी न्यूमरेटर में देखो, इसके पास भी cos a है, इसके पास भी cos a है, डिनोमिनेटर में भी दोनों के पास cos a है। लेट अस टेक cos a एज कॉमन, तो क्या आएगा मेरे पास cos a कॉमन 1 अपॉन sin a माइनस 1, और नीचे भी cos a कॉमन लिया 1 अपॉन sin a प्लस 1। नाउ cos a दोनों के पास है कैंसिल, और 1 बाय sin a क्या होता है, 1 बाय sin a होता है कोसिकेंट a, तो यहाँ पे भी वही किया हमने, ये भी कोसिकेंट है, तो ये बन गया कोसिकेंट a माइनस 1 इज इक्वल, एंड डिनोमिनेटर में कोसिकेंट a प्लस 1, और ये क्या है, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट हुए थे लेफ्ट हैंड साइड से और हम पहुँच गए कहाँ, राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये आइडेंटिटी सच्ची मुच्ची सच है। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी वी हैव यूज्ड, we have converted cot a in terms of sin a and cos a। okay, make sense? समझ नहीं आया तो वापस थोड़ा सा रिवाइंड करना, YouTube के ऊपर आपके पास वीडियो मिलेगा आपको, और थोड़ा सा रिवाइंड करें और उसको फिर से आप देखें, एक दो बार देखें। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज बच्चों को 2-3 बार करनी पड़ती है और फिर उनको अच्छी हो जाती है, बट ज़्यादा अच्छी बात है कि इसमें से 100% श्योर है कि एक 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में से 100% एग्जाम में आएगा। राइट राइट, नाउ लेट मी टेक ओके, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपके साथ, और वो क्या है, एक्सप्रेस एक्सरसाइज ले रहा हूँ 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। एक्सप्रेस टी रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैं साइन ए,
secant A and tan A को लिखना चाहता हूँ in terms of using only cot A. Today students we have learnt this identity, CC identity बोलता हूँ इसको मैं, that is 1 plus cot square A is equal to cosecant square A, right? किया था ना ये आइडेंटिटी. So I can write, मुझे तो कॉट को रखना है, कॉट को बचाना है बिकॉज मैं कॉट को रखना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है. सो कोसिकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का समान ऊपर और ऊपर का समान नीचे, राइट. सो आई हैव sin square a will be equal to 1 upon 1 plus cot square a, right? Or we get sin a is equal to 1 divided by under root of 1 plus cot square a. So sin a is equal to 1 divided by under root of 1 plus cot square a. So हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए था ना, अंडर रूट लिया है, तो साइन ए को लिख दिया इन यूजिंग ओनली कॉट ए. पहला काम हो गया, राइट. ओके, तो अब हम करना चाहते क्या है, हम पहले टैन ए कर लेते हैं, वो तो बहुत आसान है. टैन को कॉट में लिखा है. टैन ए क्या होता है, टैन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए. ये तो दूसरा भी हो गया, ये तो सिंपल है. लेकिन अब ये तो हम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सीकेंट ए को लिखना चाह रहे हैं यूजिंग ओनली कॉट ए. सीकेंट कहाँ से मिलेगा, राइट. नाउ यू सी इक्वेशन नंबर 1 में देखो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है. अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है. देयरफॉर साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. दैट्स इक्वेशन नंबर 2. डाल देता हूँ 2 को इधर, तो क्या बन जाएगी मेरे पास, साइन स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सही है. लेट मी ब्रिंग कॉस स्क्वायर ए इधर एंड इस पूरे ब्रैकेट को, पूरे टर्म को उधर ले जाता हूँ. तो मैं क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना. ये पूरी की पूरी चीज़ लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगी, उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये कॉट स्क्वायर ए जब यहाँ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा. सो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए. आओ एलसीएम लेते हैं, इसका 1 है तो एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, राइट. वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए है, मुझे थोड़ा कॉस स्क्वायर ए चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सीकेंट ए चाहिए. तो सीकेंट तो बन सकता है बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सीकेंट ही होता है, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए. तो मैं करूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आई विल गेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट लूँगा तो क्या आएगा, कॉट ए, और डिनोमिनेटर का अंडर रूट लूँगा तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा. लेकिन ये क्या है, कॉस ए. हमको क्या चाहिए, सीकेंट ए. हम जानते हैं कॉस ए क्या होता है, 1 बाय सीकेंट ए होता है. रेसिप्रोकल ऑफ cos A is 1 by reciprocal of cos A is secant A. Therefore, reciprocal of secant A must be cos A. आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या उल्टा कर दें, उल्टा कर दें. secant A 1 by secant A बन जाएगा secant A by 1, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए. तो ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर, ये वाला सेक्शन. समझ आया सब लोगों को, हाँ ठीक है, ऑलराइट. तो हम ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, फिर हम टूट जाएंगे.
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब हम सिर्फ सीकेंट ए को लिखना चाहते हैं और टोटल रेशियोज 6 होते हैं। तो एक तो पहले ही सच हो गया, सीकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। तो दूसरा कौन सा, 1 बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये भी तो आसान है, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए इज कॉस ए। अब हम साइन ए ढूंढना चाहते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दो कॉस ए को, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने इस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पूरा का पूरा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। मुझे तो साइन ए चाहिए ना, तो क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा जाके, प्लस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। लेट्स टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए का बनेगा क्या, साइन ए, और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और जो डिनोमिनेटर है इसका अंडर रूट लूँगा तो क्या होगा, इसका अंडर रूट लूँगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सीकेंट ए, है ना। ये जो स्क्वायर रूट लिया मैंने और वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सीकेंट ए बचेगा। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सपोज वी वांट टू राइट फॉर tan ए। पहला रास्ता देखते हैं, 2 मेथड्स हैं करने के। हमने एक आइडेंटिटी आज ही पढ़ी आपके साथ, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। हमको tan लिखना है तो आई कैन सी डायरेक्टली से tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और tan ए अंडर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। दिस वन इज़ द ईजिएस्ट मेथड ऑफ डूइंग इट। अदरवाइज एक रास्ता है हमारे पास, tan ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए होता है। साइन ए क्या है, वो हमने ए ढूंढ लिया, ए को डाल देंगे यहाँ पे, और कॉस ए क्या होता है, कॉस ए तो होता है 1 बाय सीकेंट ए। तो ये सीकेंट ए गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या आया, यही चीज़ आई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होल अंडर रूट। तो दोनों मेथड से हमने सिखा दिया आपको, मेथड 1 एंड मेथड 2। फिर डी पे आ रहे हैं, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, राइट। सो कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, साइन तो हम ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी, साइन तो हमारा ये है, साइन है। लेट अस सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तो इसका बेसिकली जो भी साइन है उसका उल्टा आएगा, कोसिकेंट ए। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो वो बन जाएगा मेरा सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होल अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा कोसिकेंट ए, राइट। और एक आखिरी वाला आ रहा है, कॉट ए को बताओ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। हम जानते हैं कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। tan ए तो हम कर चुके हैं, tan ए क्या है, अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर बी को इधर, tan ए की जगह हम डाल देते हैं अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो वी हैव डन ऑल द केसेस, सारे केसेस कर लिए हमने आपके साथ, 5 की 5, ए बी सी डी एंड ई। 5 टर्म्स को हमने, कॉट को लिखा है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, कोसिकेंट को लिखा है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, tan को लिखा है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, साइन को लिखा है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, एंड कॉस को लिखा है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। ठीक है, सो दैट इज़ इट as far as today's class is concerned. So I am going to now spend some time to convert this and upload it on the YouTube. So kindly after 10 maybe 20 minutes you can go and look at the YouTube.
तो आपको फ़ायदा ये होगा दैट यू विल बी एबल टू स्टडी दिस 2 टाइम्स, 2 बार पढ़ लोगे आप इसको, और 2 बार पढ़ोगे, 2 बार समझोगे, एक बार अभी समझा, एक बार यूट्यूब से समझोगे, फिर एक बार आप लिखोगे।